हेलो बच्चों, कक्षा 7 एक्सरसाइज 1.3 या प्रश्नावली 1.3 के बाकी के जो फर्स्ट प्रश्न है उसका जी, एच और आई पार्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी वाले। जो पहले थे वो बहुत आसान थे, अब थोड़ा सा काम बढ़ गया है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं जी वाला। अब देखो, जी वाले पार्ट में क्या करना है, -31, ठीक है, डिवाइड ब्रैकेट 30, ठीक है, -30 प्लस और -1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, -30 प्लस -1। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से राइट साइड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -30 ऐसे ही लिख लेंगे, डिवाइड, अब इसे ब्रैकेट खोलो, यहाँ पर -30 लिख लिया। अब ये प्लस है और ये -1 है, कैसा है ये, और -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 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 ही रहेगा। प्लस है माइनस है, कहीं भी हो, इस साइड हो इस साइड, तो आंसर क्या हो गया, माइनस। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस, लिख दिया। अब देखो, ये आप फेयर कॉपी या एग्जाम में भी ऐसे समझा के लिख सकते हैं, ये प्लस, ये माइनस और ये -1, और इसे काटना भी नहीं है। ये सही तरीका है कि अगर आप ऐसा लिख दोगे तो चेक करने वाले को भी आसानी होती है कि हमने इसको प्लस इसको माइनस समझा तो हमारा आंसर माइनस में आ गया। ये हमने यहाँ लिख दिया। एक कंडीशन हो गई, ये कंडीशन 1। नंबर 2, दूसरी कंडीशन हमारे पास फिर है -30 और -1, ठीक है, यानी कि ऋण का 30 और ऋण का 1। अब इसका भी हमें कंडीशन क्या मिलेगी, ये वाली लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का साइन रहेगा पर नंबर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 31। अब देखो, 30 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि नंबर कौन सा बड़ा है, तो 30 बड़ा है। अब इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमारा आंसर भी माइनस का ही रहेगा। क्या समझना है कि माइनस 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 होता है, ये समझ गए, लेकिन कैसे समझोगे कि ये क्या कर रहे हैं, तो 0 + 1 1, 3 का 3। अब 30 क्या है, 30 बड़ा नंबर है, 30 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। ये हमने 2 कंडीशन लिख दी। आप नंबर को भी समझा के लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको काटना नहीं है। अब ये हो गया, हम ब्रैकेट में यहाँ पे फिर से लिखेंगे 31 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर लिखो या बाहर लिखो, ये दोनों प्लस हो गए, ये आ गया -31। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो ये आ गया -31 डिवाइडेड, अब ये छोटा ब्रैकेट ला सकते हो आप बड़े के बाद, ये छोटा ब्रैकेट है। अब ओपन, यहाँ पे अब देखो डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड खोलेंगे, -13 अपॉन -31। अब ये दोनों ही एक जैसे साइन हो गए तो दोनों ही कट जाएंगे, ये 31 से 31 कट के ये 1 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर, समझ आया। आप फेयर कॉपी या क्वेश्चन कॉपी में इस साइड से यहाँ पे लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए रफ पर। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें ब्रैकेट खोलना है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन बन रही है कि बाहर प्लस का साइन है और अंदर ब्रैकेट में -1 है, तो हमने प्लस और -1 करके देखा तो क्या आया, -1। इसे उठाकर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखा कि ये दोनों एक जैसे साइन हो गए, अब क्या करना है, तो हमने लिखा -30 -1। दोनों का हमें पता है कि नंबरों का तो प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़े नंबर के साथ होगा। ये माइनस का 30 बड़ा नंबर है तो हम माइनस का 31 माइनस बड़ा ले आए। अब यहाँ पर ये माइनस का 31 आ गया। अब बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट में आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन है, 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते, ये डिवाइड और ये -31। ये देखो सही नहीं लग रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल दिया। अब हमने डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है, भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया -31 अपॉन 31। दोनों साइन कैंसिल हो गए, 31 से 31 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब कोई डाउट हो तो आप लिख के बताइएगा कि हमें डाउट है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब हम करते हैं एच क्वेश्चन। एच वाला भी इसी तरीके से है। देखो, एच वाले में क्या करेंगे हम, ये है बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर -36 छोटा ब्रैकेट, फिर डिवाइड का साइन, फिर 2,
फिर उसके बाद डिवाइड का साइन और 3 है, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको करना है। डिवाइडेड बाय 12 है ये, 36 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, -36 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब 12 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3। 12 तिया 36, ये आ गया 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -3 ब्रैकेट क्लोज और ये डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन है तो -3/3 काटो, तो ये आ गया -1, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्या करा, -36 है क्वेश्चन में, डिवाइड का साइन है और 12 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 3 है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट में 36/12 कर लिया, 12 से भाग दिया, 12 तिया 24, 12 तिया 36, 3 बार कट गया। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही लिख लिया -3 और डिवाइड का साइन 3 है, फिर 3 से हमने 3 को भाग दिया, 3/3 लिख लिया, जो ऊपर माइनस है इसलिए कट के ये आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरीके से हमने एच क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आई पर। अब आई में भी ब्रैकेट है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट बड़ा -6, ठीक है, +5 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड -2 और +1, ये भी ब्रैकेट में है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम राइट साइड वाला क्वेश्चन का ब्रैकेट खोलेंगे। तो खोलते हैं इसको, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है -2 + 1। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन, अगर ये वाला ब्रैकेट खोले तो -6 + 5। ठीक है, अब इन दोनों में देखो -2 है और ये 1 है, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 1 भी माइनस का हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1। ये डिवाइड है तो डिवाइड, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, -6 और 5, तो डिवाइड माइनस होगा, 6 में से 5 गया 1, 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये -1 आ गया। आगे दोनों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन है इसलिए बटे में लिखना पड़ेगा, -1 बटे -1, दोनों कट जाएंगे तो आंसर में क्या आएगा, 1। ठीक है, समझ आया, 2 ब्रैकेट हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन मतलब सॉल्व करेंगे या खोलेंगे, तो +1 +1, -2 -2, 2 में से 1 गया 1 बचा, माइनस का क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए -1, डिवाइड का साइन -6 और 5, 6 में से 5 गया, माइनस का 1 बचा, यहाँ लिखा, फिर से दोनों में दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है तो 1/1 लिखेंगे माइनस का, दोनों कट के ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये जो मैंने आपको साइड में सॉल्व करके बताया, ये आप फेयर कॉपी में, क्वेश्चन पेपर में, कॉपी में भी आप ये सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं कि हमें समझ आ जाएगा, अच्छा ये आंसर है इसका, ये आंसर इसका है। ठीक है, इस तरीके से भी आप करोगे तो फुल मार्क्स कोई कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि ये हमें सॉल्व करने का तरीका है कि हमने डायरेक्ट ना करके जो भी मैकेनिज्म थी उसको हमने साइड में लिख दिया। ठीक है,